ये जो सीरीज ही है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मेरे भाई, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। हिंदी आपका ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर दिया, चैप्टर वाइज भी और इम्पोर्टेंट वाला भी। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर सहित उड़ा दो। पहला सवाल है, तुलसी के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना की गई है? तो तुलसीदास के दोनों पदों में मेरे भाई भक्ति रस की व्यंजना की गई है, भक्ति रस की व्यंजना की गई है। तो अच्छे से हम लोग करेंगे। अगर आपको याद है तो टोटल रिवीजन होगा, नहीं याद है तो याद होगा, सब चीज़ कंप्लीट होगा। इंपॉर्टेंट वाला है भाई, एग्जाम में आएगा। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो तुलसी ने अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है, सीता जी के दास के रूप में दिया है। एंड 3 नंबर का सवाल है, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो तुलसीदास के मित्र नहीं थे, ये तो थे ना, महाराज मान सिंह थे। इसमें जो सूरदास कह रहा है ना, वो मित्र नहीं थे, याद रख लेना, ठीक है, सूरदास। अगला सवाल है तुम्हारा 4 नंबर का, कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की रचना इसमें कौन है मेरे भाई? सूरसागर नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, पदत नहीं है, विनय पत्रिका है। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। इसी तरह से आपको करना है कि कौन है कौन नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। भूषण ने समुद्रगी से तुलना किसकी की है? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, शिवाजी की तुलना की है। किसकी? शिवाजी की। और 6 नंबर का सवाल है कि कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस ये है कवित्त चैप्टर जो है, ठीक है, तो याद रख लेना श्रृंगार रस है प्रथम पद में। कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी कृति भूषण की है? तो शिव बाबनी, इसमें भूषण जी के द्वारा लिखा गया है, बाकी ये सब नहीं है। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन उसका सही होगा। 8 नंबर का सवाल है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से पूछ रहा है, तो वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। और अगला सवाल है 9 नंबर का, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नंदी पाठ कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छे तरीके से यार देखो, सारे ऑब्जेक्टिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, अच्छे से करो। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन जो होता है ना, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। और अगला सवाल है 11 नंबर का, कि दिनकर जी की जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बेगूसराय में हुआ था, बिहार का एक जिला है छोटा सा, वहां पर। ठीक है, अगला सवाल है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण की समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में ना नारी और पुरुष के दोनों गुणों के बारे में बताया गया, दोनों के कल्पित रूप के बारे में, आधा आधा गुणों के बारे में, तो अच्छे से याद रख लेना। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो है ना, कुरुक्षेत्र, हुंकार, ये दोनों नहीं है, रसवंती भी नहीं है, प्रणभंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल है 14 नंबर का, भगत सिंह को तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो भगत सिंह को महात्मा गांधी से मोह भंग 1922 में हुआ था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। और अगला सवाल है 15 नंबर का, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह, अच्छे से याद होना चाहिए आपको, बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, अजीत सिंह। और भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से, याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई वाला, कार्ल मार्क्स से। ठीक है, और अगला सवाल है तुम्हारा 17 नंबर का सवाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र के संपादन करते थे? संपादन करते थे, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रताप पत्र का, याद रख लेना, प्रताप। ठीक है, और 18 नंबर का सवाल है कि गुलेरी जी ने प्रमुख निबंधों के नाम बताए। गुलेरी जी के जो प्रमुख निबंधों के नाम है, तो 18 का ऑप्शन नंबर देखो क्या होगा, कछुआ, धर्म, डिंगल, ये सब है, मवेशी, मुही, कुठाव, पुराणी, हिंदी भी है, देवना में भी है, तो इसमें सभी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का। अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को। अगला सवाल है तुम्हारा 19 नंबर का, किन विषयों पर गुलेरी ने लेखन किया था? किन विषयों पर? तो देखो, प्राचार्य विद्या इतिहास पर भी, पुरातत्व भाषा विज्ञान पर भी, और समसामयिक विषय पर भी, यानी सभी पर किया था। और अगला सवाल है तुम्हारा 20 नंबर का, कि गुलेरी जी ने किन पत्रिका का संपादन किया था? तो गुलेरी जी ने समालोचन काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, इतना है ए नंबर में। ठीक है, तो अच्छे से याद हो गया होगा मेरे भाई। एंड 21 नंबर का सवाल है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था एक चरित्र प्रधान कहानी है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 22 नंबर का सवाल है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः एक निबंधकार थे, निबंधकार थे। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे? तो केवल माथुर का कहीं पूछ सकता है, तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, पूरा नाम याद रखना है, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा सी, बिहार। ठीक है, सी ने बिहार। और 24 नंबर का सवाल है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो अंग्रेज ठेकेदारों ने नील की खेती का विस्तार किया था, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 25 नंबर का सवाल है कि बिस्मत शब्द का अर्थ बताए। तो बिस्मत शब्द का अर्थ होता है अजरज, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला 26 नंबर का सवाल है कि वामता शब्द का अर्थ बताना है। वामता शब्द का अर्थ होता है क्या? देता हूँ, वामता शब्द का अर्थ होता है विपरीतता,
है ना, विपरीतता वामता का। और अगला है 27 नंबर का, जो कि अथकथ्य शब्द का अर्थ बताना है, तो उसका मतलब होता है जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके, याद रखना मेरे भाई। और अगला सवाल है 28 नंबर का कि नए साहित्य विकास सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हैं, तो मुक्ति बोध जी थे। ए नंबर का ऑप्शन राइट है, तुम्हें तो पता ही है, मुक्ति बोध थे, ठीक है। और अगला सवाल है 29 नंबर का कि मुक्ति बोध का जन्म का समय, तो मुक्ति बोध का जो जन्म था ना रात के 2 बजे हुआ था। बी नंबर का ऑप्शन सही है, माधव मुक्ति बोध, ठीक है। और लास्ट सवाल है तुम्हारा, मुक्ति बोध ने समस्त रचनाएं मुक्ति बोध महाकाव्य नामनी से कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, तो उनकी जो थी ना वो टोटल 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे याद होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन होना, वहाँ पर आपको क्लासेस अपडेट की जाती हैं कि कब क्लास स्टार्ट हो रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक।